मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए यहाँ पर भक्ति काल के विषय में कुछ बातें कर लेते हैं, जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अक्सर हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इससे पहले की वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास और आदि के काल के विषय में बता रखा है तथा उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी बता रखा है। यहाँ पर आप लोग वीडियो मेरी बीच में बंद न करके लास्ट तक मेरी वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। आप लोग बीच में वीडियो बंद कर देते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो आपको लगता है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा। तो मेरी वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप लोग बंद करते हैं तो हमारी वीडियो रैंक नहीं कर पाती है, अन्य लोगों तक जा नहीं पाती है। अतः प्लीज़ हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए और एक लाइक अवश्य ही कर दीजिए। पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊं जो यहाँ पर मुख्य मुख्य पॉइंट्स दिए हुए हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लोगों को याद कराती हुई चलती हूँ। देखिए, भक्ति काल का समय को हमने पहले बता दिया है कि भक्ति काल का समय पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया तथा इसका समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक रही है। लेकिन इसको एग्जैक्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई विद्वानों का मत अलग अलग है। इसको लगभग माना जा सकता है, ठीक है। तो कहीं पर 1350 से शुरू हो रहा है, कहीं पर 1375 से शुरू हो रहा है, कहीं पर 1650 से शुरू हो रहा है, कहीं पर 1650 तक माना गया है और कहीं पर 1700 तक माना गया है। तो इसको आप लोग समझते हुए चलिए कि किस लेखक ने कब तक का समय निर्धारित किया है, क्योंकि यह जानना आप लोगों को ज़रूरी है। यदि आप लोग हिंदी से पीजीटी कर रहे हैं तो थोड़ा सा डीप में तो जानना ही पड़ेगा। देखिए, भक्ति आंदोलन के कुछ कारण रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था कि उस समय मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित था, हिंदू जनता निराश थी, हताश थी, अतः उसने ईश्वर की तरफ उन्मुख होने की कोशिश की या उन्मुख हुई हिंदू जनता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस समय के जो भी कवि हुए हैं उनके कविताओं में कोई निराशा का पुट नहीं देखने को मिलता है। तो ये भक्ति आंदोलन के कारण माने गए। तो यहाँ पर देखिए, कुछ भक्ति आंदोलन के सिद्धांत अथवा संप्रदाय रहे हैं, जिसमें विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का रहा है, द्वैतवाद मध्वाचार्य का रहा है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का। देखिए, मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ वो बिल्कुल भी फालतू नहीं है। जो भी है ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मैं भी आगे पीछे जो है पढ़ाई करके तब यहाँ तक आई हूँ, ठीक है। तभी मैं बता रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में हमने इनसे संबंधित क्वेश्चन को देखा है। अतः आगे है ये सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास को, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य को, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है। देखिए, महाभारत के भीष्म पर्व में, सांडिल्य भक्ति सूत्र में, नारदेव में एवं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिण के आलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। जो दक्षिण के आलवार भक्त थे वे शैव भक्त थे। शैव भक्त शिव भक्तों को कहा गया। शाक्त भक्त दुर्गा यानी शक्ति देवी के भक्तों को शाक्त भक्त कहा गया। जबकि नैनार भक्त थे, उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया और विष्णु भगवान के पूजा करने वाले को वैष्णव भक्त कहा गया, ठीक है। तो इन सब को आप लोग जानते हुए चलिए। देखिए, यहाँ पर कुछ मुख्य कृतियाँ दी हुई हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ मैं। देखिए, साकेत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, हिंदी में है। कृतिवास बांग्ला की है। रामायण ओझा की है। कंब रामायण कंबन की है, तमिल भाषा में है। तमिल भाषा तमिलनाडु की भाषा है। भावार्थ रामायण एकनाथ जी का है, मराठी भाषा में लिखी गई है और मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। देखिए, गिरधर स्वामी का यह चारों रामायण जो है गिरधर स्वामी का है। एक है अर्ध रामायण, दूसरा रंग रामायण, तीसरा भास्कर रामायण और चौथा गीति रामायण। तो इन्होंने केवल रामायण के आगे कहीं पर अर्ध, कहीं रंग और भास्कर या गीति, ऐसे करके इन्होंने चारों की रचना की है, यानी चारों बुकों की अपने। तो इनका अर्ध रामायण मराठी भाषा में है, रंग रामायण तेलुगु भाषा में, भास्कर रामायण भी तेलुगु भाषा में और गीति रामायण असमिया भाषा में है और असमिया असम की भाषा है। देखिए, संत काव्यों की कुछ विशेषता रही हैं, उनके विषय में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो संत काव्य भाव प्रधान काव्य है, कला प्रधान नहीं, अर्थात उसमें
उसमें आप लोगों को कलात्मकता नहीं देखने को मिलेगी। उसको आप लोगों को अपनी भावनाओं से महसूस करना पड़ेगा कि उसमें जो है भावनाओं, आप लोग जानते हैं कि भक्ति एक भाव है जो कि हृदय से प्रकट होती है। कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था, कविता तो इनके उपदेशों का एक साधन मात्र था। कबीर भक्त और कवि तो बाद में हुए, पहले एक समाज सुधारक थे। संत कवि निर्गुणोपासक थे। अब देखिए, संत काव्य में गुरु की महत्ता बताई गई, अद्वैतवादी थी संत काव्य। आप लोग जानते हैं कि संत काव्य में जो कबीरदास जी हैं, नानक हैं, गुरु रैदास हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी इत्यादि भक्ति काल के कवि हैं। और कबीरदास जी की एक जो सबसे महत्वपूर्ण इनका श्लोक है या दोहा है, इन्होंने दोहा है, श्लोक नहीं है, दोहा कहेंगे उसको। तो इन्होंने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात इन्होंने गुरु की महत्ता सर्वश्रेष्ठ बताई है, अर्थात भगवान से भी ज़्यादा ऊपर गुरु को बताया है। तो यह भक्त कवियों के जो काव्य रचनाएं हैं उसकी ये सब प्रधानता रही हैं। यदि पूछा जाए तो आप लोग बता सकोगे। प्रेमाख्यान काव्य में सूफी कवि लोग आ जाते हैं। जो भी सूफी कवि हैं तो उनकी रचनाओं में आप लोगों को प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई देगी। जैसे जायसी कृत है, पद्मावत आप सब लोग जानते हैं, जिसमें नागमती वियोग वर्णन का है। इसके बाद जायसी जी की अन्य रचनाएं हैं, आखिरी कलाम और अखरावट भी जायसी जी की रचनाएं हैं और इससे संबंधित परीक्षाओं में खूब प्रश्न आते रहते हैं। आगे देखिए आप लोग, अधिकांश कवि मुसलमान हैं। जो सूफी काव्य जो है, सूफी काव्य जिसको प्रेमाख्यानक काव्य कहा गया है, इसमें अधिकांश कवि मुसलमान हैं जिन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया। ये काव्य ग्रंथ स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाली साहसिक प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रेमाख्यानकों का नामकरण प्राय नायिका के नाम पर रखा जाता है, जैसे पद्मावती के नाम पर पद्मावत। देखिए यहाँ पर कुछ रूढ़ियों का पालन किया गया है, अर्थात सूफी काव्य में स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन, अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता इत्यादि। ठीक है, ये सब मिलने को, क्योंकि जैसे देखिए पक्षी जो है, जैसे हीरामन तोता होता है, राजा रत्नसेन को पद्मावती की सुंदरता के विषय में बताता है, पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है। और राजा रत्नसेन जो है हीरामन तोता के कहने पर पद्मावती से मिलने के लिए जाते हैं, पद्मावती के प्रेम में बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, जबकि पहले पद्मावती को कभी का नहीं देखे होते हैं। और जब पहली बार पद्मावती को देखते हैं तो वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। इत्यादि बहुत सारी बातें सूफी काव्य में बताई गई हैं प्रेम से संबंधित, आप लोग पढ़े होंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। ओके।